वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ सब्जेक्ट और ये चल रहा है हमारा पार्ट 1.4। तो बच्चों देखिए, हम प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, इंटीजर्स। तो बच्चों देखिए, हम लास्ट क्लासेस में कहाँ पे पहुंचे थे। हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर चुके थे और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उसके 4 सेक्शन थे, अब वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्या है। राइट डाउन द क्वेश्चन। इन अ क्विज इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack scores in five successive rounds were, देखिए जैक्स को कितने मार्क्स मिले हैं। फर्स्ट इज 25, then -5, then -10, then 15 and 10. What was his total at the end? हमें बताना है कि उसका टोटल कितने मार्क्स मिले। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों उसका सॉल्यूशन। पहले आपने मार्क्स देख लिया, इसमें क्या लिखा है, इन क्विज कंपटीशन पॉजिटिव मार्क्स मिले। ठीक है, जो प्लस में लिखा है, जो पॉजिटिव में है नंबर, वो किस लिए मिले, करेक्ट आंसर्स के लिए। जस्ट मिनट हाईलाइट कर लीजिए, पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं करेक्ट आंसर्स के लिए। ठीक है, और जो नेगेटिव है जिसमें माइनस है, वो किस लिए मिले, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। तो ये जैक के कुछ नंबर्स दिए हैं, देखिए यहाँ पे, और हमें बताना है कि उसका टोटल कितना हुआ। ठीक है, चलिए इसका टोटल स्कोर कितना हुआ ये हमें बताना है। चलिए लेट अस सी द आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, लिखिए फ्रॉम द क्वेश्चन जैक जैक score in five successive rounds are how much, 25, -5, -10, 15 and 10. The total score the total score of Jack at the end will be कितना होगा, देखिए 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, देखिए कितना होगा, 25 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -10 प्लस 15 एंड प्लस 10। ओके, अब इसको देखिए, सारे प्लस प्लस वाले को, ये प्लस प्लस वाले हैं, इनको ऐड करिए, कितना आएगा, देखिए 25, 15 और 10, कितना हुआ, 5 5 10 0 1 कैरी, 2 3 4 5 50 हुआ, तो लिख लीजिए यहाँ पे 50। ठीक है, और इन दोनों को साथ में करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 10 + 5 15, और साइन किसका बड़ा है, 10 का, तो 10 का साइन है माइनस। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज दिस। अच्छा, अब देखिए ये प्लस में है और 15 क्या है, माइनस में, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो 50 - 15 कितना होगा, 35। साइन किसका लगेगा, 50 का, 50 बड़ा है ना, तो उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये होगा प्लस में। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर जैक्स टोटल
total score at the end is 35, ठीक है, सॉरी 35। देखिए इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये मार्क्स हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइट दिस वन। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। राइट ऑन द क्वेश्चन। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज, कितना बोल रहा है यहाँ पे, -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को क्या था टेम्परेचर, बोल रहा है श्रीनगर का -5 डिग्री, ठीक है। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई, कितने डिग्री से ड्रॉप हुआ देखिए, 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया, ठीक है। वॉट वॉज द टेम्परेचर what was the temperature of श्रीनगर का टेम्परेचर पूछ रहा है ऑन ट्यूसडे। तो पूछ रहा है कि ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, बताइए। क्वेश्चन क्या था बच्चों, कि श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को तो है -5 डिग्री, ठीक है। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कब हो गया, कम हो गया, कब, ट्यूसडे के दिन। तो पूछ रहा है, तो बताइए फिर श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को था कितना, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया बोल रहा था। मतलब मंडे को जो टेम्परेचर था ना ये -5, उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो कम जो हुआ वो कितना टेम्परेचर हुआ, कम होने के बाद कितना टेम्परेचर हुआ, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है इसका। ऑन वेडनेसडे ऑन वेडनेसडे इट रोज इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, वेडनेसडे को फिर टेम्परेचर बढ़ गया, जो ट्यूसडे को टेम्परेचर था उसमें से 4 डिग्री ऐड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा फाइनल, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डेज। अब हमें ये निकालना है, ठीक है। चलिए लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया ना, हमें क्या निकालना है, मंडे का हमें दिया हुआ है, ठीक है। ट्यूसडे का निकालना है और वेडनेसडे का निकालना है। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन भी। ओके डन। चलिए अब हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लिखिए फ्रॉम सॉरी फ्रॉम फ्रॉम द क्वेश्चन टेम्परेचर टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एट श्रीनगर श्रीनगर इज ड्रॉप्ड, कम हो गया था ना। उसके बाद श्रीनगर का पहले -5 डिग्री सेल्सियस था, फिर ड्रॉप कितने में से हुआ था, बाई 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ था, ठीक है। देखिए कितना होगा, इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन मंडे -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए कितना होगा, -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो 7 डिग्री सेल्सियस और बड़ा क्या है, -5, उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो क्या आया आंसर, -7 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट देखिए इसका सेकेंड पार्ट। टेम्परेचर
on Wednesday at Srinagar is rose by 4 degrees Celsius is equals to temperature on Tuesday कितना है +4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले इतना था, फिर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया अब टेम्परेचर। कब की बात कर रहा है? वेडनेसडे को। ठीक है, वेडनेसडे को। तो कैसे होगा देखिए, -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस, तो आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए हाईलाइट कर लीजिए। चलिए, हो गया यहाँ तक, डन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So write down the question number 4. Question is, a plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level, ठीक है। at a particular point, it is exactly above a submarine floating 1,200 meter below the sea level, okay. What is the vertical distance between them? देखिए, इसका डायग्राम बना लीजिए, इसमें दिया हुआ है। जस्ट अ मिनट। ये आपका बन रहा है एरोप्लेन। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग को फिश जैसा लग रहा होगा, बट आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग बना लीजिए सर रफ डायग्राम। नाउ सी, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे वाटर लेवल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ओशियन है, जो सी है वो है, और नीचे आपका यहाँ पे है सबमरीन। क्या है यहाँ पे? सबमरीन। ठीक है, चलिए ये आपका सबमरीन है, एंड यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? 5,000। ठीक है, 5,000 यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पे क्या है आपका? 0 है, एंड फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस इज 1,200। ओके, चलिए यहाँ पे क्या है? ये वाटर लेवल है, तो पानी का थोड़ा सा बना दीजिए ऐसा। जस्ट अ मिनट। ओके, डन। अब समझ में आ गया आप लोग को कि ये पानी के अंदर है, सबमरीन चल रहा है, और पानी के ऊपर क्या है? देखिए, स्काई में एरोप्लेन। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं, एक बार समझते हैं क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है। बोल रहा है कि जो प्लेन है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये प्लेन जो है, सॉरी, जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो प्लेन है, वो प्लेन क्या कर रहा है? कितने मीटर हाइट में? 5,000 मीटर हाइट है अबव सी लेवल। जो ये सी लेवल दिख रहा है ना आप लोग को यहाँ पे, उस सी लेवल से 5,000 अबव ऊपर है ना। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गया कि एग्जैक्टली जो सबमरीन है, ये सबमरीन और ये क्या? एरोप्लेन, ये दोनों क्या हो गए?
एक ही जगह पे आ गए, ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पे आ गए वर्टिकली में। तो हमें बताना ये क्या है, तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या है, सबमरीन का यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 1200 और इसका डिस्टेंस है हाउ मच 5000, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। राइट डाउन द सॉल्यूशन फ्रॉम द क्वेश्चन। From the question, plane plane is flying plane is flying at the height कितने की हाइट में 5000, ठीक है, 5000 मीटर। डेप्थ डेप्थ ऑफ सबमरीन कितने देखिए, सबमरीन इज इक्वल्स टू हाउ मच -1200 मीटर, ठीक है। माइनस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में देख रहे हैं ना, जीरो के बाद क्या होता है नीचे नेगेटिव। ओके, -1200 मीटर। अब हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन किस किस का, प्लेन और सबमरीन के बीच का, सबमरीन क्या आएगा देखिए 5000 मीटर माइनस 1200 मीटर, ठीक है। कितना होगा, ऐड करेंगे तो 5000 प्लस 1200 इज इक्वल्स टू 6200 मीटर, ठीक है, 6200 मीटर। हाईलाइट कर लीजिए सबको। चलिए ठीक है, यहाँ हो गया बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस सी द क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन क्या है। मोहन डिपॉजिट्स, लिखिए मोहन डिपॉजिट्स कितना, ₹2000, कितना पैसा था, 2000 रुपीज इन हिज बैंक, मतलब कितना पैसा जमा करके आया उसने, 2000 रुपीज। किसने, मोहन है, ठीक है। बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ विथड्रॉ ₹1642। पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited. Find the balance in Mohan's account after the withdrawal, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने कितना पैसा जमा किया, 2000 रुपीज, और विथड्रॉ किया मतलब निकाल भी लिया कितना पैसा, 1642, ठीक है, फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इफ ओके, नेक्स्ट डे निकाल लिया था, ठीक है। इफ withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, अगर जो विथड्रॉ किया है उसको अगर नेगेटिव इंटीजर में हम रिप्रेजेंट करते हैं,
देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? तो आप जो अमाउंट डिपॉजिटेड हुआ है वहां पे जाकर डिपॉजिट किया उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। अब विड्रॉल होने के बाद कितना अमाउंट बचा है वो हम कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देखिए बच्चों, सॉल्यूशन ओके। देखिए विथड्रॉवल ऑफ अमाउंट from the account is represented by a negative integer। ठीक है। चलिए आगे देखिए। देन डिपॉजिट ऑफ अमाउंट to the account is represented by a positive integer। From the question total amount deposited in bank account by the Mohan is equals to ₹2000। ठीक है। कितना डिपॉजिट किया था? ₹2000। टोटल अमाउंट withdrawn from the bank account by the Mohan is equals to how much? Minus rupees कितना? 1642। Now see balance in Mohan's account after the withdrawal is equals to कितना होगा देखिए? अमाउंट डिपॉजिटेड कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था वो देखना है। ठीक है। पहले अमाउंट डिपॉजिटेड उसके बाद प्लस अमाउंट विथड्रॉन। ठीक है। विथड्रॉन अमाउंट डिपॉजिटेड कितना हुआ था बच्चों? ₹2000। ठीक है। प्लस करना है और कितना पैसे निकाले थे? 1642। कितना आएगा? 2000 minus 1642 is equals to 358। तो अभी उसके पास कितने पैसे बचे हैं? सिर्फ इतना ही पैसे बचे हैं। ठीक है। कितना? 358। तो लिख लीजिए hence the balance in Mohan's account after withdrawal। ठीक है। पैसा निकालने के बाद कितने पैसे बचे हैं उसके अकाउंट में? इज 358। ठीक है। 358 रुपीज बचे हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए हो गया। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। 2000 में
2000 डिपॉजिट किया था, इतना अमाउंट उसने क्या किया था, निकाला था इतना अमाउंट, ठीक है। तो उसको क्या करना है, हमें माइनस करना था। ये डिपॉजिटेड है, ये विथड्रॉन है। चलिए ठीक है बच्चों, ये हो गया कंप्लीटेड। तो आज हम अपना क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज कितने क्वेश्चंस हो गए, आज हमने 5 तक कर लिया, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।